निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिमनासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। क्वीन तिमनासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिमनासा इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ, युक्ति से तो भेद सकते हैं ना। युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तिमनासा? डुबा डुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शालपरी। क्या? अरे मेरा मतलब है, मुझे शौर्य ने भेजा है बालपरी एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से, इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं, जो मुझे बालपरी ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डुबा डुबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन इस दानव को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। लगता है भूकंप आया है। सब लोग बाहर चलो। डुबा डुबा, दानव को लेकर चलो। चल। आ गए चूहे। दोनों परियां कहाँ गई? वो सब हम बाद में देखेंगे। अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते, वहां चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैर कर ऊपर आ गया। क्वीन तिमनासा, आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए। तब तक हम यहाँ इस टिक टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिमनासा, आगे का हम संभाल लेंगे। देवो भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो। तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! 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 बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो
या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लूं, तुम्हारी मर्जी। बचाओ बाली, बचाओ, बचाओ, बाली, बालवीर बचा लो हमें। अब सब घबराइए मत, जल्दी जाइए, जाइए, भागिए। बालवीर, मेरा बच्चा, बचाओ। क्या बालवीर, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। अब हमारे बच्चे का कोई चांस नहीं है और ऊपर से आग भी बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं से धुएं के टनल में जा रहे हैं। अरे लेकिन बालवीर हमें ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गया? चिंटू, बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो, 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 चलो 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 बच्चों, भागो, भागो, अरे भागो, भागो टिड्डी, भागो। देबू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। भूकंप तो रुक गया, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा या नहीं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ज्वाला परी और ध्वनि परी आ जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? दुबड़वा वो बालपरी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम भूकंप में दबे लोगों की सहायता करने गए हैं। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हम तो सोच रहे थे कहीं परियां मुसीबत में ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परियां खुद लोगों को मुसीबत से निकालने गई है। अच्छे लोग, इन्हें अच्छा है कि पुड़िया में बांध के झूठ की कोई भी गोली खिला दो, तुरंत निकल लेते हैं। ट्रू भाई, लेकिन हम इस टिक-टिक को यहाँ से बिना किसी को पता चले ले जाएंगे कैसे? है एक युक्ति मेरे पास। टिक-टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन हैं। That means हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हम तुम्हें बालपरी के चंगुल से आजाद कराने आए हैं। लेकिन बैमार, अगर हमने इसकी चेन खोलने की कोशिश की तो इन परियों को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा रे। अब बिना कोई आवाज किए यहाँ से उड़ जाओ टिक-टिक। बेस्ट ऑफ लक। अब मेरे ख्याल से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत नगर को ठीक कर देती हूँ। बालपरी, अब हमें टिक-टिक को सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना चाहिए। चलो। ये किधर गया? अरे इतनी जल्दी तो गधा के सिर से सिंह भी गायब नहीं होते। चिंता मत करो, वो दानव जंजीरों में बंधा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अनन्या, तुम यहीं रुक के ध्यान रखो। दोबारा चलो, हम देखते हैं उसे। चलो चलो। टिक-टिक, टिक-टिक।
मुझे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना आता है, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? हम बुराई की दुनिया से आए, काल लोक से, और चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहे, और इसलिए तुम्हें चुरा के लाए हैं। हमें काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें थोड़ी देर में बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एक तरफ जलती हुई रेलगाड़ी में बच्चे फंसे हैं, भारत नगर के सारे लोग हैं, और पता नहीं वो टिक टिक कहाँ चला गया। लेकिन बालवीर, सबसे पहले उस दानव को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। रेलगाड़ी में तो विमान है जो वहाँ की स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर वो दानव हमारे हाथों से निकल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि वो दानव ही हमारी तीसरी दुर्लभ कुंजी है। आप सही कह रही हैं माँ। सबसे पहले हमें उस टिक टिक को ही ढूंढना होगा। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। विकी को यात्रा पर आए थे, अब तो लगता फ्री खानते संस्कार हो जाएगा। मिश्रा जी शुभ शुभ बोलिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। क्या करुणा जी, भगवान पर भरोसा रखिए। लगता है अब तो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। देखिए, आप तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। भगवान हमारी मदद करने हर वक्त अलग अलग रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि आज बालवीर के रूप में आए हो। हाँ, विवान इज राइट, क्योंकि बालवीर का कहना है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम लोग हिम्मत रखें तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट? यस, ये हुई ना बात रिंकू। चल, अब यहाँ पे जितने भी लोग प्यासे बैठे हैं, हम मिलके उन्हें पानी पिला देते हैं। हाँ, और मैं सबके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। ओके। सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ऐसे हालात में भी उनका विश्वास बालवीर पर से नहीं हिला, और आप लोगों का भगवान पे से हिल गया। माफ करना दादाजी, हम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। ये बालवीर नजर नहीं आ रहा। ये भारत नगर तो नहीं चला गया। कौन तिमनासा, हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। टिक टिक को हमने पकड़ लिया है तिमनासा, और बहुत जल्द वो दुर्लभ कुंजी में बदल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को अभी तक ये पता नहीं, वो तो हमें अपना दोस्त समझ रहा है। बहुत खूब, लेकिन ध्यान रहे कि तुमसे कोई चूक ना हो, क्योंकि बालवीर भारत नगर आ सकता है, और ये टिक टिक तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी क्वीन तिमनासा, बालवीर को तो हम संभाल लेंगे। सो मिस्टर टिक टिक, अब हमने तुम्हें फ्री करवाया, तो बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते हैं तुम अपनी शक्तियों से बालवीर को दृष्टिहीन बना दो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हें हमसे चुराने आने ही वाला होगा। ये काम तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि मुझे उस बालवीर से पुराना हिसाब भी बराबर करना है। वाह, जैसे ही तुम बालवीर को दृष्टिहीन कर दोगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, हिमलोक। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जैसे ही ये बालवीर को ब्लाइंड बालवीर बना देगा, हम इसके विंग्स वापस लेकर इसे फिर से चेन से बांध देंगे, और ये बेचारा एक निर्जीव दुर्लभ कुंजी बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हारकर मेरे सामने आना ही पड़ेगा।
आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालवीर। बालवीर मुझे बचाओ, बचाओ बालवीर, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ बालवीर, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लगता है इस गाड़ी के अंदर किसी को कैद करके रखा गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दानव के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को दृष्टिहीन बना सकता है। खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे हाथों में ये घड़ी है, मैं अपना भविष्य और अतीत दोबारा लिख सकता हूं, तो खुद को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? धन्यवाद भाई, आप दोनों ने सही समय पर आकर मुझे सम्मोहित होने से बचा लिया, वरना वो टिक टिक हमेशा के लिए मेरी दृष्टियां छीन लेता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ बालवीर, देखा नहीं कैसे हमें देख के कायरों की तरह भाग गया। हाँ, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर गया है, वरना कुछ ही समय में वो दुर्लभ कुंजी बन जाएगा, और अगर वो धरती के संपर्क में आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ, इसलिए आप दोनों टिक टिक को ढूंढी, तब तक मैं जाकर रेलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? क्या आप लोगों को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस और odorless गैस है, बिल्कुल पानी की तरह। बस पानी हमें जान देती है और ये मोनोऑक्साइड हमारी जान ले लेती है। चुप चुप। हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। हेलो, मैं ट्रेन 1234 का टीटी बोल रहा हूँ। लोको पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए। टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे! मर गए, एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका। बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है, बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो, लोको पायलट, आपको आपकी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ, दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर?
पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी? भगवान, भगवान हम सबकी गलतियों को माफ कर दो। अरे ताई क्या बोलती है ऐसे? हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये गोवा की पिकनिक हमारी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। अरे देखिए, अब सब लोग हिम्मत रखे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे विवान, रास्ता निकालना नहीं है, सामने से जो ट्रेन आ रही है उसके रास्ते से निकलना है, जो बालवीर नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ 2000 मीटर ही बचे हुए हैं। अरे ये ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? रोको कोई रोको, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर करीब आ रही है। अब 1200 मीटर। अब सिर्फ 1000 मीटर का फैसला बचा हुआ है। देखो भैया, प्लीज जल्दी कुछ करो। इस पटरी पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित है। अब बस दोनों रेलों के टकराने में 500 गज की दूरी बची है। अब 200 मीटर। टक्कर के लिए तैयार। नहीं। ट्रेन नंबर 1234 चमत्कार हो गया। आपका ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया। चमत्कार नहीं, बालवीर। मैंने कहा था ना, हिम्मत रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बरोबर है पदियप्पा। ये छोटा दांव तुम जीत भी गए तो क्या बालवीर, मेरा असली मकसद तो तुम्हें उलझाए रखना है ताकि तुम्हारा ध्यान और शक्ति टिक टिक जो कि दूसरी चाबी है उसकी तरफ से हटा रहे।
कुछ समय के लिए मुसीबत तो टल गई, लेकिन इस रेलगाड़ी को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, वरना ये आग सारे डिब्बों में फैल जाएगी। लगता है अब मुझे शौर्य से ही मिलना पड़ेगा। दादाजी, पापा जी, दादाजी, 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 आराम से आराम से दादाजी, आराम से। दादाजी आप ठीक तो हो? दादाजी, पापा जी, क्या हुआ दादाजी को? लगता है दादाजी को एस्थेमेटिक अटैक आया है। क्या? क्या? दादाजी, माँ दवाई कहाँ है दादाजी की? वो तो पिछले कोच में बैग में छूट गई। माँ हमारी बैग के सीट के पास है। सीट नंबर 22। दादाजी कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे वो अस्थमा की दवा किसी भी तरह से लानी ही होगी। हमें ढूंढ रहे हो टिक टिक? हमारा काम हो गया टिक टिक। हिमलोक जाने के लिए मुझे इन दोनों से झूठ बोलना होगा कि मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। हाँ, मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। ग्रेट। अब तुम लोग जल्दी से मुझे वापस हिमलोक भेज दो। हिमलोक? हिमलोक? हम इतने बेवकूफ हैं क्या कि तुम बस अभी थोड़ी देर में ही एक दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले और हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वही जो बुरे लोग करते हैं। वो क्या है ना टिक टिक, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया और हमने अपना वादा तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है ना माय डियर टिक टिक, हम तुम्हें कभी वापस भेजने ही नहीं वाले थे। आई एम सॉरी। तुम लोगों ने गलत प्राणी की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की है। अब देखो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों को हमेशा याद रहेगा कि टिक टिक को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। अब तुम्हारी बारी। मेरे चाबी बनने से पहले मुझे हिमलोक जाना होगा। मेरी शक्ति कम हो रही है। कहाँ हो तुम? भैमार, तुम चिंता मत करो, जैसे ही टिक टिक मेल्ट होना शुरू होगा तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी। और अभी तिमनासा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी भैमार, सिचुएशन जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। भारत नगर में क्या हो रहा है रे? अब ऑल इज वेल क्वीन तिमनासा, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? मुझसे सवाल मत पूछो, बल्कि मुझे ये बताओ कि और कितना वक्त लगेगा मुझे बालवीर को उलझाए रखने में। बस थोड़ी देर और क्वीन तिमनासा। जैसे ही टिक टिक। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं तिमनासा, वो मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। ठीक है, जैसे ही टिक टिक चाबी बन जाए उसे तुरंत काललोक लेकर आना है और याद रहे कोई गलती ना हो। हाँ, श्योर क्वीन तिमनासा। हमें बालवीर को जल्दी बताना होगा कि उनके पास जो कुंजी है वो नकली है। इससे पहले कि हिमलोक की तीसरी चाबी तिमनासा के हाथ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
कंफर्टेबल? टाइट है ना? हाँ हाँ। ओके, सो क्या आप लोग रेडी हो? नहीं, अरे विवान, दिस इज टू रिस्की। रिंकू, तू भूल चुका है क्या कि बालवीर ने हमसे क्या कहा था? याद है कि हर बच्चे में बालवीर होता है और अगर हम हिम्मत रखें तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट। इसलिए अब मैं इस ब्लैंकेट से बनी रस्सी को कमर में बांध चुका हूँ और अब मैं इसकी मदद से अगले वाले कोच में जाकर दादाजी का इनहेलर लेकर आऊंगा। नहीं विवान, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और दादाजी का इनहेलर लेकर आता हूँ। गिर पड़े अगर। अब देखिए, मैं साइज में आपसे छोटा हूँ और मैं फास्ट हूँ तो मैं इजीली वहाँ पर मूव कर सकूंगा। असं म्हणतोस? हाँ बराबर है। करेक्ट, यू राइट। और हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं इस रस्सी को अपनी तरफ खींचूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक सिग्नल होगा, तो आप लोग अलर्ट हो जाना और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लेना। ओके 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 ओके। विवान, अपना ध्यान रखना बेटा। इनहेलर रेड वाले बैग में है। ओके माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं दादाजी को कुछ होने दूंगा। शाबाश शाबाश विवान, ये ले। विवान ध्यान से। ओढ़ ले। हाँ। शाबाश। ध्यान से। ध्यान से। ठीक है? ठीक हूँ। ओके संभल के विवान। जाने दो। थोड़ी सी सर्दी की वजह से मम्मी पापा ने मुझे गोवा ट्रिप पे नहीं जाने दिया, बट थैंक गॉड देवू भैया तो इधर ही हैं। मैं जाती हूँ, देवू भैया से ही थोड़ी गपशप मार लेती हूँ और उनको टिफिन भी दे देती हूँ। मेरी घड़ी। ये क्या है? मुझे कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे देखे। मैं इसे दृष्टिहीन बना दूंगा। ये टूटी हुई घड़ी किसकी है? छोड़ो, वैसे ये बहुत यूनिक घड़ी है तो मैं इसे रख लेती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी घड़ी मुझे समय और जीवन दोनों देगी। ओके, अब लगता है इस मॉन्स्टर को बताना ही पड़ेगा कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। आखिर कहाँ गया ये दाना?
I'm ready, monster. Number 22. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़की। Yes, मॉन्स्टर के साथ मटके में अटके। बचाओ! Enjoy! हो गया इनका तवा फ्राई। तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। अगर मैं चालाक होती तो आपकी पकड़ में नहीं आती। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा लड़की। खाना कच्चा नहीं चबाना चाहिए मॉन्स्टर जी, एटलीस्ट हल्का सा ऑयल तो डाल ही देना चाहिए ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। How's that? वैसे आपने सही कहा था मॉन्स्टर जी कि मैं बहुत ही चालाक लड़की हूँ। परियो, ये क्या है बालवीर? ये यंत्र मुझे शौर्य ने दिया है। इसकी मदद से आप टिक टिक के पैरों के निशान के बारे में पता लगा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। ये लीजिए, अब आप इस यंत्र की मदद से टिक टिक को ढूंढिए। तब तक मैं विवान की मदद करता हूँ। क्राय और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। बहुत ही ढीठ मॉन्स्टर है ये। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब देखना मेरा अगला वार। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। How's that?
लाओ मेरी घड़ी वापस कराओ। कौन सी घड़ी? वही जो तुमने अपनी जेब में छुपा रखी है। अच्छा वो घड़ी, वो आपकी घड़ी थी क्या? इसलिए आप इतनी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं देती हूँ। ये लो, और अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। सिग्नल, सिग्नल आ गया, आ गया। जल्दी खींचो, खींचो, जल्दी। हाँ खींचो। विमान आजा। आजा, खींचो। ओह नो। मम्मी, विमान वापस क्यों नहीं आया? विमान! तो देखिए फेंकते ठीक है ना तू? तुम्हारी ओके ना? तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दादाजी का इनहेलर भी मिल गया। अब दादाजी ठीक हो जाएंगे। ये लो, और अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। पर ये देखिए, टिक टिक के पैरों के निशान तो विवान के घर की तरफ जा रहे हैं। चलो। नॉट सो सून परिया। और अगर कदमों के निशान ही तुम्हें टिक टिक तक पहुंचाने वाले हैं तो लो दिल खोल के तुम्हारे लिए कदमों के निशान बना देता। रुको, ये क्या हो रहा है? इस यंत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी बालपरी? टिक टिक के कदमों के निशान तो हर जगह पे हैं। हम किस दिशा में जाए बालपरी? बड़ी आसानी से तुमने चलती हुई ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराते हुए रोक दी थी ना बालवीर, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अब इस डूबती हुई ट्रेन को बचाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा बालवीर। जब तक तुम इस ट्रेन को बचाने में व्यस्त रहोगे तब तक रे और भयमार तीसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेंगे। अब तो सारे ट्रैप्स भी खत्म हो गए, लेकिन ये सफेद राक्षस तो नॉकआउट ही नहीं हो रहा। सफेद राक्षस? बालपरी, आरोही किस सफेद राक्षस के बारे में बात कर रही है? अभी पता लगाते हैं। वो दानव विवान के घर पे ही है। चलो। पर बालपरी, आरोही की याददाश्त? वो हम बाद में मिटाएंगे, पहले उस दानव को पकड़ते। चलो। क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना टिक टिक? लगता है दूसरों की आंखों की रोशनी खींचते खींचते तुम्हारी खुद की आंखें खराब हो गई। क्या तुम भी भयमार की तरह दृष्टिहीन होना चाहते हो जो यहाँ मेरे पास चले आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी आंखें डोनेट करने के इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक घड़ी तुमसे लेने आया हूँ।
मेरी जादुई घड़ी कहाँ चली गई? इस आपातकालीन यंत्र की मदद से किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ये यंत्र मुझे बालपरी ने दिया था। जादुई घड़ी ना सही, लेकिन हेम लोग जाने का यंत्र मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तमनासा। बालवीर मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी आप जाइए, हम इस रे को संभाल लेंगे। बालवीर! माँ, मैं इस फूल को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी। पहले सिर्फ बालवीर को उलझाया, अब उसकी माँ भी इस रेलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उलझ गई है। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब टिक टिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचा होगा भारत नगर में। नहीं, करते रहो अब तुम दोनों समाज सेवा, और मैं चली दुनिया को बर्बाद करने। तिमनासा! अरे गिर पड़ेंगे। दरवाजे नहीं खुल रहे। मुझे लगता है एसी डक्ट भी जल गए। अंदर ही दम 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 घुट जाएगा। इसका मतलब हम सब लोगों की चिता इसी डब्बे में जल जाएगी। अरे नहीं दिवालिया की देखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रख, हिम्मत विभा, हिम्मत रखिए। ऑक्सीजन, अरे देखिए हिम्मत ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं और हम रॉकेट को स्पेस पर लैंड करा सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो गिर पड़े अंकल, दिवाली आंटी। अरे उठिए, होश में आइए। लगता है ये सब टिम्मी आंटी के जादू के कारण हो रहा है। माँ, क्या आप
अपने बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है। हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो। जल्दी से उन जलते हुए डिब्बों को बाकी डिब्बों से अलग कर दो। रे और भैमार ने कहा था कि टिक टिक उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। न जाने ये भैमार को क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है ये? ये सूरदास की तरह क्यों चलते हुए आ रहे हो भैमार? क्या हुआ? ये मजाक का वक्त नहीं है रे। अगर तिमनासा को पता चल गया कि टिक टिक हमारे पास नहीं है। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। तिमनासा को पता चल चुका है भैमार। तिमनासा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये अब मुझे खुद ही अपने जहाज को डूबने से बचाना होगा। ये टिक टिक तो पिघलना शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी चाबी बन जाएगा। धोखे की लहर तो समंदर किनारे वापस आ ही गई। अब करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी अपने मित्र की तरह। मुझे ये यंत्र दे दो ताकि मैं अपने लोग वापस जा सकूं। लाओ 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 लाओ। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये यंत्र नहीं दूंगा। लाओ लाओ धपड़ धपड़। माँ, मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो डब्बे अलग ही नहीं हो रहे हैं। और बालवीर, हम हमारी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो वो आग और ज्यादा फैल जाएगी और बाकी के डिब्बे भी जल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे?
मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अब तुम कहीं नहीं भाग सकते टिक टिक, क्योंकि अब तुम दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले हो। अगर टिक टिक तिमनासा के कंट्रोल में आ गया तो तिमनासा को वो की मिल जाएगी। पर हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते अनन्या। हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते, लेकिन टिक टिक हेमलोक जाना चाहता है, तो क्यों ना टिक टिक को वो यंत्र दे दिया जाए जो डूबा डूबा के पास है। हाँ, तो कम से कम वो कुंजी तिमनासा के हाथ तो नहीं आएगी। टिक टिक, अगर तुम चाहो तो उस यंत्र का इस्तेमाल करके हेमलोक जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस यंत्र के जरिए टिक टिक को हिमलोक नहीं भेजा है। ये कहाँ आ गया मैं? इन परियों ने धोखे से मुझे कहाँ भेज दिया? तुम चिंता मत करो टिक टिक, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम दुर्लभ कुंजी बन जाओ और अच्छाई के काम आ सको। यही तुम्हारी नियति है टिक टिक, इसे खुशी खुशी स्वीकार लो। माँ, हमने तीसरी दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर लिया। वो दुर्लभ कुंजी मुझे दे दो बालवीर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता तिमनासा। अच्छा, तो क्या तुम एक चाबी के लिए इस रेल में फंसे लोगों को जलने दोगे? दुर्लभ कुंजी की सुरक्षा के लिए, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर खुद का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम बालपरी, तुम तो एक माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती हो। क्या तुम इतने सारे लोगों की जली हुई लाश उठाने के लिए तैयार हो? सोचो मत और जल्दी फैसला करो तुम दोनों। एक चाबी या सैकड़ों लोगों की जान। पहली दो कुंजियां तो हमारे पास है, इस तीसरी कुंजी के बदले में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे पास आखिरी कुंजी पाने का एक और मौका होगा। बालवीर, ये दुर्लभ कुंजी तिमनासा को दे दो। माँ, लेकिन ये कुंजी, मैं जो बोल रही हूँ वही करो। इसी के साथ तीसरी चाबी भी हुई मेरी। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि उनके पास जो पहली दो चाबियां हैं वो नकली हैं। बहुत सही निर्णय था तुम्हारा बालवीर। और बालपरी, बालवीर, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त इन सारे लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तिमनासा भले ही ये कुंजी ले गई हो, लेकिन अभी भी दो कुंजियां हमारे पास ही है। और जब तक तिमनासा के पास चारों कुंजी नहीं आ जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी।
हाँ माँ, आप सही कह रही। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमने सबकी जान बचा ली। हाँ बालवीर, यही हमारी जीत है। दादाजी शेषर, आप जब ठीक तो हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? सब लोग ठीक है? ताई, तू ठीक है ना? दादाजी, चलो 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 चलो। बालवीर, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप हमें बचा ही लोगे। अच्छा चिंटू, तुम्हें पूरा भरोसा था। और नहीं तो क्या, हमने एक सेकंड भी अपने अंदर के बालवीर पे डाउट नहीं किया और पूरे हिम्मत से डटे रहे। अच्छा, तुम दोनों डटे रहे, वाह। अरे रिंकू सुतली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बालवीर पर ट्रस्ट किया और किसने नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि बालवीर ने हमारा ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। बराबर, वेरी गुड। थैंक यू बालवीर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और वादा भी कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बधाई हो तिमनासा, हमें तीसरी और दुर्लभ कुंजी मिल गई है। और उन वीर लोक वाले फूल्स को तो ये पता तक नहीं है कि जो 2 चाबियां उनके पास है वो नकली है। That means we are in a win-win situation. बस एक दुर्लभ कुंजी और मैं बन जाऊंगी महाशक्तिशाली।